हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं टैरो गाइड किरण आर्या। हाजिर हूं आपके सामने एक और नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, 2020 सभी के लिए बहुत भारी रहा है। सभी के लिए बहुत सारी समस्याएं रही हैं, ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में 2020 बहुत ज़्यादा परेशानी वाला रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला रहा है। बहुत सारे हादसे हुए हैं, बीमारियां हुई हैं, बहुत सारे लोगों को हमने खो दिया है। अब ऐसे में उम्मीद है कि 2021 लोगों का कैसा होगा। बहरहाल 2021 जो है ज़ोडिएक साइन के हिसाब से तो ऑलरेडी रीडिंग्स काफ़ी पहले मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। मंथ वाइज जनवरी कैसा जाएगा, फरवरी कैसा जाएगा, हर महीने की रीडिंग है, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है वो पिक योर कार्ड जो मेरा तरीका रहता है कि आप खुद अपना कार्ड चुनेंगे। कार्ड कैसे चुनेंगे कि आप 1 से 9 नंबर तक कोई भी अपना एक नंबर चूज़ कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और 1 से लेके 9 के बीच तक जो भी संख्या आपको आपके जहन में आती है, जिससे आप कनेक्शन महसूस करते हैं, उस संख्या को, उस नंबर को आप चूज़ कर लीजिए। अकॉर्डिंगली मैं हर नंबर का कार्ड निकालती चली जाऊंगी और ओवरऑल आपके लिए 2021 कैसा रहेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि किस नंबर पर कौन सा कार्ड निकलेगा। तो जो कुछ होगा वो इंस्टेंटली होगा, जो रीडिंग्स आएंगी वो अभी आपके सामने आएंगी। सो इससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना कार्ड खुद चूज़ कर रहे हैं। शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो के टाइमली अलर्ट्स आपको मिलते रहें। उसके साथ साथ जो मेरे वीकली लाइव्स होते हैं उनकी भी टाइमली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अपने अपने नंबर चूज़ कर लिए होंगे। अपना अपना नंबर सोच के अपने जहन में रखिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि कई बार आप बाद में जब वीडियो देखेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कौन सा नंबर चूज़ किया था, कि शायद ये था, शायद वो था। नहीं, कोई एक नंबर लिख के अपने पास रख लीजिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया था उनका 2021 ओवरऑल कैसा रहेगा जानने की कोशिश करते हैं। चलिए। जिन लोगों ने नंबर 1 चूज़ किया था उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज होगा, काफ़ी कुछ हैपनिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि कोई ऐसी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है जिसमें आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगे, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने सोचा है कि आप पूरा कर पाएंगे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन कुल मिला के एक्टिविटी का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है, काम करने का टाइम है। दिक्कतों और समस्याओं का सामना आप कर पाएंगे। ये जो वक्त है ये आपके स्टेमिना को एक तरीके से टेस्ट करेगा, टेस्टिंग पीरियड होगा और आप उस पर खरे उतरेंगे। इसके भी मुझे पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि किसी भी चीज़ की में आप जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, किसी भी नए रिश्ते में आप जुड़ते हैं, तो वो कहते हैं ना कि बुक के सिर्फ कवर को देख करके पूरी बुक के अंदर क्या लिखा है उसके बारे में अजम्पशंस नहीं लगानी चाहिए। ऐसा ही सजेशन कुछ स्पेशली आपके लिए है कि पूरी बुक को पढ़िएगा ज़रूर। यानी किसी नए रिश्ते में अगर आप जुड़ रहे हैं तो सामने वालों को पूरी तरह से जानिएगा, समझिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप शुरू कर रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, संभल कर चलिएगा। आपके साथ आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसा काम है जो पूरा होने में काफ़ी डिले हो चुका है, अब उसके पूरे होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि फाइनल एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने का आपका कार्ड निकला है। और वो कार्ड ये भी शो करता है कि जजमेंट आपके साथ होगा। जजमेंट मतलब सही न्याय होगा। जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं, जो भी आपने मेहनत की है, उसका पूरा का पूरा फल आपको मिलेगा। नंबर 1 की बात कर रही हूँ। उसके अलावा मैं ये भी बता दूँ कि फाइनेंशियली काफ़ी सारे गेन आपको इस दौरान हो सकते हैं। आप नए प्रोजेक्ट जो भी शुरू करेंगे उसमें शुरू में दिक्कत आपको ज़रूर आएगी, लेकिन आप काफ़ी पैसा कमाएंगे, किस्मत से आपको पैसा मिलेगा। यानी जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है। दिस इज़ फॉर नंबर 1। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी 2021 में जिन लोगों ने 1 नंबर चूज़ किया है, कि आप कभी कभी आपके इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर लेंगे और उससे आपके फ़ैसले प्रभावित होंगे। यानी इमोशनल हो करके आप कोई गलत फ़ैसला ले सकते हैं। आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। वहीं
ये भी हो सकता है कि आपके आसपास या आपके जीवन में कोई बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग इंसान हो जिससे आपको डील करना पड़े, जिसे आपको हैंडल करना पड़े। तो वो भी आप कैसे करेंगे, बहुत ही स्मार्टली आपको हैंडल करना पड़ेगा। तीसरी ज़रूरी बात ये है कि आप जो भी काम करते हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप थोड़ा सा सेल्फिश और थोड़ा सा प्राउडी बिहेव जाने अनजाने में कर सकते हैं, यानी आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दो औरों की नज़र से देखा जाए तो आपको सेल्फ सेंटर्ड समझेंगे, आपको घमंडी समझ सकते हैं या इगोइस्ट समझ सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे नज़र रखनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा हम्बल होके चलना होगा और जो भी आप काम करते हैं उसका सारे का क्रेडिट खुद ना लेकर के और लोगों के साथ भी उस क्रेडिट को आप शेयर करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरी बात आप ये भी याद रखिएगा 2021 में कि आप जो भी ट्रैवल प्लान करते हैं वो ट्रैवल प्लान बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आपके ट्रैवल प्लान जो है वो कई बार बेवजह भी हो सकते हैं, मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है जिस यात्रा की, वो यात्रा भी आप कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप अगर किसी ट्रैवल पर जाओ, किसी यात्रा पर जाओ, तो वो डिसाइडेड टाइम से ज़्यादा टाइम उस यात्रा में लग जाए। उसके अलावा अपनी चीज़ों को, अपने बिलोंगिंग्स को संभाल कर रखिएगा ट्रैवलिंग के दौरान। आई रिपीट, ट्रैवलिंग में असुविधा आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ट्रैवल तो आपका होगा ही। एक और नया ट्रैवल आप देख सकते हैं, आप अपने व्यवहार में भी परिवर्तन देख सकते हैं। मे बी शायद आपकी जर्नी एक इनवर्ड भी हो सकती है, एक नॉट अ फिजिकल मूवमेंट बट एक इमोशनल मूवमेंट और स्पिरिचुअल मूवमेंट भी आपकी लाइफ में हो सकती है। एक ख़ास बात और ये है कि आपको ये एक दौर ऐसा आएगा कि अब आपको पिछली यादों को, पिछली बातों को, पिछली गलतियों को भूलना होगा, अपनी भी और औरों की भी। अगर आपने जाने अनजाने में कोई गलती की है तो आपको मौका मिलेगा उसे सुधारने का या उसकी माफ़ी मांगने का। और अगर किसी और ने कोई गलती की है जिससे आपको हर्ट हुए हैं, आपको तकलीफ़ पहुंची है, तो आप उसे माफ़ कर दीजिएगा। द पास्ट इज़ पास्ट एंड पास्ट इज़ गॉन, ये आपको सोच के आगे बढ़ना होगा। कंक्लूजन पर बहुत जल्दी जंप मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आप ये सारी चीज़ें करके रखते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये सारी आप मेरी सलाह मानते हैं, नॉट एग्जैक्टली मेरी, एक्चुअली कार्ड्स की सलाह मानते हैं, तो गारंटेड आपका 2021 बहुत 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 अच्छा होने वाला है। क्योंकि बहुत सारा फाइनेंशियल गेन, बहुत सारी अचीवमेंट और सेलिब्रेशंस मैं आपकी फैमिली में, आपके घर में देख रही हूँ। आप अगर जॉब में हैं और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट ईयर फॉर यू। आप 2021 में अपना काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप जो भी अपना काम शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे, वेंचर शुरू करेंगे, उसकी सफलता के काफ़ी अच्छे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो ये थी बात 1 नंबर जिन लोगों ने चूज़ किया। चलते हैं अगले नंबर पे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने आज की वीडियो की शुरुआत में 2 नंबर चूज़ किया था। उनका 2021 कैसा होने वाला है, क्या कार्ड्स कहते हैं, आइए जानते हैं। नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया था, उनके घर में मुझे सेलिब्रेशंस भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आप लीनियंट हो जाएं लाइफ को एंजॉय करने में। 2020 में जितनी भी आपने तकलीफ़ें देखी हैं या जो हार्ड टाइम देखा है, उससे तो आप बाहर आ ही जाएंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपके कार्ड बहुत अच्छे हैं। लेकिन वहीं ये भी दिखा रहे हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा लाइफ को एंजॉय करने में, ज़रूरत से ज़्यादा आप घूमने फिरने में अपना टाइम निकाल सकते हैं। मे बी शायद लॉकडाउन से बाहर आने के बाद आपको लगेगा अब यहाँ भी घूम लो, वहाँ भी घूम लो। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा सैर सपाटा मुझे नज़र आ रहा है। सैर सपाटा अच्छी बात है, घूमना अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो एक वार्निंग आपके लिए नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि उस जोन में आकर के आप अपने काम को इग्नोर मत कीजिएगा, अपनी कमिटमेंट्स को आप इग्नोर मत कीजिएगा। थोड़ा सा मतभेद हो सकता है किसी यात्रा के दौरान, किसी ट्रैवलिंग के दौरान। घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई पर, जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, उन्हें अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं पढ़ाई को लेकर के। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने 2 नंबर चूज़ किया था। अगर वो खुद स्टूडेंट्स हैं देन दे शुड बी वेरी केयरफुल फॉर देयर स्टडीज़, और अगर वो पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे के बच्चे थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं इस दौरान। उसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि 2020 में ज़्यादातर स्टडी घर से ही कर रहे थे बच्चे, ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, जिसकी उन्हें आदत नहीं थी, और कहीं ना कहीं बच्चे लीनियंट हो गए अपनी पढ़ाई को लेकर के सभी लोग। लेकिन आपने जो चूज़ किया है 2, उनका तो स्पेशल कार्ड ही ये निकल कर आया है। तीसरी बात में एक ज़रूर मैं आपको बता दूं कि आपका जो टफ टाइम है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है।
यानी जो तूफ़ान के जो ठहरने का जो टाइम है वो टाइम अब आपका शुरू होने वाला है। ब्राइट टाइम आने वाला है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम आने वाला है। टफ़ टाइम आपने देखा है और वो टफ़ टाइम अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपका जो फाइनल कार्ड है, कंक्लूजन कार्ड है, वो बहुत ही अच्छा है। तो द सन का कार्ड है, यानी एक नई लाइट, नई रोशनी आप अपने जीवन में देख सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स, नई अचीवमेंट्स, नई एनर्जी, नई पॉजिटिविटी आप अपने लाइफ में देख सकते हैं। आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में सकारात्मक जो है चीज़ें होने लगेंगी, पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी। ये आप अपने लाइफ में 2021 में देख सकते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड मत रखिएगा किसी भी चीज़ को लेकर के। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने का प्लान करें, अगर ऐसा कुछ है, प्रॉपर्टी खरीदने के आसार हैं, मुझे पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपके एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा टाइम लग सकता है प्रॉपर्टी डीलिंग में। अगर ख़रीदना है तो भी, बेचना है तो भी, प्रॉपर्टी ख़रीदने के ज़्यादा आसार हैं, क्योंकि चीज़ें जुटाने के ज़्यादा कार्ड्स हैं, आपके चीज़ें गैदर करने के ज़्यादा कार्ड हैं। और सेलिब्रेशन ज़रूर है आपकी फैमिली में। सिर्फ अपना फोकस क्लियर रखिएगा, क्योंकि आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो सकता है इस दौरान। आपको अपने आप को चैनलाइज करना पड़ेगा, अपनी मेंटल एनर्जी को, अपनी फिजिकल एनर्जी को आपको चैनलाइज करना पड़ेगा। और फोकस आपका जो भटक रहा है, आपका भी, इवन स्पेशली स्टूडेंट्स का भी जो फोकस भटक रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये बात आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि जो टफ टाइम चलता आ रहा है वो अब ख़त्म होने वाला है। और वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा कि आप उस पर यकीन नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, अभी तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी लंबी चलेगी, अभी इतनी जल्दी से निजात नहीं मिलने वाली है, या प्रोजेक्ट इतनी जल्दी शायद पूरा नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्दी चीज़ें जो है संभल जाएंगी, क्योंकि आपका, मैंने पहले भी बताया कि फाइनल आउटकम जो है वो 2021 का बहुत अच्छा है। आपको नई उम्मीद अपनी लाइफ में नज़र आएगी, नई रोशनी नज़र आएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी, सकारात्मक एनर्जी लाइफ में काफ़ी बढ़नी शुरू हो जाएगी, यानी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करने लगेंगी। यू कैन एक्सपेक्ट द बेस्ट। जिन लोगों ने 3 नंबर चूज़ किया था, आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं 2021 के बारे में। 2021 3 नंबर जिन लोगों ने चूज़ किया था, उनका कैसा होने वाला है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई ऐसा सीक्रेट है, ऐसी कोई चीज़ है जो अभी तक लोगों से छुपी हुई है, वो रिवील हो सकती है। आपका कोई छिपाया हुआ राज लोगों के सामने आ सकता है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप किसी मिस्ट्री को अगर रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी रिडल को आप रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लाइफ के, तो वो अब रिजॉल्व हो जाएगी। वो बात जो आप जानना चाहते थे, वो चीज़ जिसके बारे में आप जानना चाहते थे, वो प्रॉब्लम जिसके रूट कॉज के बारे में आप जानना चाहते थे, उसे आप जान पाएंगे। और किसी भी प्रॉब्लम का जब रूट कॉज इंसान को पता चल जाता है, तो उसके साथ ही उसका निदान भी मिल जाता है। यानी उसे, जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलती कि प्रॉब्लम का मूल कारण क्या है, तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक अच्छी बात है कि जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका रूट कॉज अभी तक आपको नहीं पता चल रहा था, वो अब आपके सामने आ जाएगा। और जब कारण सामने आ जाएगा तो उसका निदान भी आप कर पाएंगे। स्पेशली आपके लाइफ में मैं एक चीज़ बता दूं कि यंग गर्ल्स, यानी कंजकें जो हैं, जो लोग हिंदू लोग हैं, उनके लिए मैं बताऊं कि कंजकों की सेवा कीजिएगा, आपके ऊपर माता रानी की कृपा है। यंग गर्ल्स आपके लिए हमेशा सपोर्टिव रहेंगी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगी। घर में बेटी है या छोटी बहन है, तो उसको किसी भी अच्छे काम में उसको साथ रखिएगा, या उसका हाथ उसका साया, उसका होना आपके अच्छे काम में, उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। कोई शुभ काम करें तो उसके नाम से करें या उसके इन्वॉल्वमेंट के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यंग गर्ल्स से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। करियर में नई शुरुआत मैं देख रही हूँ, और बहुत अच्छी शुरुआत देख रही हूँ, और वो शुरुआत आपकी खुद की मेहनत के वजह से ही होगी, यानी आप अपने एफर्ट से ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि आप इस दौरान कुछ अब्रॉड जाने का प्लान करें, यानी 2021 में जो लोग अब्रॉड जाना चाह रहे थे, जिनको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, जॉब वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, उनको अब वो चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो ओवरसीज़ में बिज़नेस करना चाहते हों, या दूसरे कंट्री में जाकर के जॉब करना चाहते हों, या किसी भी वजह से। तो अगर ऐसा आपने सोचा है, जिन लोगों ने 3 नंबर चूज़ किया था, तो उसके भी मुझे पूरे आसार लग रहे हैं। हालांकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन चांसेस बहुत फेवरेबल हैं। सिर्फ एक
सजेशन मेरा आपको ये है, जो मेरे को कार्ड से जो हिंट मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं किसी भी फ़ैसले को लेकर के, यानी आप कोई फ़ैसला लेने से डर सकते हैं। एक हेजिटेशन मुझे नज़र आ रही है कोई भी डिसीज़न लेने में। भ्रमित स्थिति हो सकती है, मन स्थिति भ्रमित हो सकती है, लेकिन वहीं एक ख़ास बात ये भी है कि अगर आप फोकस करें, मेडिटेट करें, ध्यान दें, तो आप खुद से जानते हैं कि आपको किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी इस दौरान। ये आपको एक गॉड गिफ्टेड एक चीज़ है इस दौरान 2021 में, कि आप अपने अंतर मन की आवाज़ अगर सुन पाएंगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या हर सवाल का जवाब अपने अंदर से ही मिल जाएगा। लेकिन आपको फोकस करना मुश्किल होगा, डिस्ट्रैक्टेड बहुत रहेंगे आप और कंफ्यूज्ड बहुत हो सकते हैं इस दौरान। थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, कोशिश कीजिएगा रोज़ एक वॉक ज़रूर कर सकें। अगर आप 5 मिनट की या 10 मिनट की अकेले आप वॉक पे जा सकें तो उससे आपको लाभ मिलेगा, या फिर आप मेडिटेट कर सकें, क्योंकि वॉकिंग भी अपने आप का एक मेडिटेशन है। यानी थोड़ा सा समय अपने साथ ज़रूर रोज़ बिताइएगा, थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालिएगा, तो आपके जो भी इश्यूज़ उस वक्त चल रहे होंगे उस पर आप फोकस करेंगे और आप पाएंगे कि आपको अंदर से कोई स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगा। और अपने इंट्यूशन को सुनिएगा ज़रूर। आपको कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है इस दौरान, और अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि इंसान गलत है तो अपने इंट्यूशन को मान लीजिएगा, क्योंकि कोई इंसान गलत इस दौरान आपके आसपास हो सकता है जो आपके इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा सकता है, या आपको फॉल्स बड़े बड़े प्रॉमिस कर सकता है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन वैसा होगा नहीं। तो आपको थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। कोई आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है, आपको मिसगाइड कर सकता है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि कोई भी काम करें तो यंग गर्ल्स को की एनर्जीज़ आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी, उनको आप साथ रखिएगा। और वहीं अगर ये जो इंट्यूशन वाला जो कार्ड आया है वो भी एक फीमेल एनर्जी की तरफ ही इशारा करता है, यानी माँ की भक्ति, माँ की साधना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। जो लोग मानते हैं माँ को, माँ की शक्ति को, तो वो लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चालीसा का जाप, चालीसा पढ़ सकते हैं, उतना ही ज़्यादा उनको आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आप एक सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसी भ्रमित मनस्थिति के कारण। जो पहला कार्ड जो मैंने आपको बताया, तो फाइनल आउटकम आपका ये कहता है कि आपको चेंज के लिए तैयार रहना होगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द चेंज। आपकी लाइफ बेटर डायरेक्शन में जा रही है, इस बात को यकीन कीजिए, लेकिन आपको खुद को चेंज के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा। अगर आप स्टिक रहेंगे, चिपके रहेंगे अपने पास्ट के साथ या फिर जो करंट सिचुएशन है उसके साथ, आप उससे बाहर निकलने में या बदलाव लाने में अगर आप डर महसूस करेंगे, हिचक आपके अंदर होगी, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी, सकारात्मक परिवर्तन नहीं आ पाएंगे। चेंज का टाइम है और ये चेंज बेटरमेंट के लिए है, इस पे आपको यकीन करना होगा। तो जो भी चेंज आता है आपकी लाइफ में उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कीजिए, खुद को उसके लिए प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि लाइफ आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, दैट इज़ फॉर श्योर। 2021 का ये है। ये कार्ड्स हैं उन लोगों के जिन्होंने 3 नंबर चूज़ किया था। अब चलते हैं अगले नंबर पे, जिन लोगों ने 4 नंबर चूज़ किया था। ये देखते हैं उनका 2021 कैसा जाने वाला है, कैसे कार्ड उनके निकलते हैं। लेट्स स्टार्ट। 4 नंबर जिन लोगों ने चूज़ किया था उनके लिए एक चीज़ मैं बता दूं कि 2020 में कुछ भी ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको आपने अभी तक दबा के रखा हो। कोई ऐसी बातें हैं जिनसे आपका दिल दुखा हो, तकलीफ़ हो, पेनफुल एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकते हैं जिनको आपने अभी तक अवॉइड किया था कि यार ये सिचुएशन ना मुझे फेस करनी पड़ जाए, अगर ये सिचुएशन सामने आ गई तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, या इस बात पे अगर मुझसे किसी ने सवाल जवाब कर लिए तो मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। यानी कुछ ऐसे इश्यूज़, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जो आपको पता है कि वो पेनफुल होंगी, वो आपके लिए तकलीफ़देह होंगी, जिनको आप अभी तक अवॉइड कर रहे थे। अब उनको फेस करने का टाइम है, क्योंकि जब तक आप उन्हें फेस नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दिस इज़ द टाइम टू फेस ऑल द थिंग्स। आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसको भी आपको फेस करना होगा। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो आपको खुल के उसके बारे में बात करनी होगी। सो दिस इज़ द टाइम। इस एक्सपीरियंस के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिल को ठेस तो लगेगी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी उम्मीद के टाइमली पूरा ना होने पर। उम्मीद टूटने वाला शब्द मैं कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है कि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो उम्मीद टूटती कभी नहीं है, लेकिन उम्मीद थोड़ा सा डिले हो सकती है। तो मे भी हो सकता है कोई उम्मीद आपकी थोड़ी सी डिले हो जाए तो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद ही ये एक रास्ता है जिससे आपको चलकर जाना ही है। इस एक्सपीरियंस के बाद ही आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे।
प्रोफेशनली इसके बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव टाइम है, बहुत अच्छी अचीवमेंट है। आपको अगर कोई आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपका सुपरवाइज़र, इमीडिएट बॉस आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। किसी सीनियर इंसान की आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। कोई मेंटोर आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई गाइड आपकी लाइफ में आ सकता है जो प्रोफेशनली आपकी लाइफ में काफ़ी सपोर्टिव हो सकता है, जो अपने एक्सपीरियंस से आपको लाभ देगा और अपने कॉन्टेक्ट से भी आपको लाभ देगा। ना सिर्फ इतना, वो आपको बल्कि ट्रेनिंग भी देगा। तो प्रोफेशनली आपको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मैं देख रही हूँ आपके अंदर 2021 में, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं। आपको ये बात याद रखनी होगी कि ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं। आप शायद परेशान महसूस कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कोई परेशानी है नहीं। 2021 में ऐसा फेज़ आएगा कि थोड़ा सा फोकस आपका शिफ्ट हो सकता है। थोड़ा सा आप डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से और अपनी ब्लेसिंग्स को आप इग्नोर करने की वजह से आप खामखा बेवजह ही मानसिक तौर पर परेशान हो सकते हैं। ये सिचुएशनल होगा। कुल मिला के काम के लिए तो आपका टाइम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन बीच बीच में ऐसे फेजेस आएंगे कि आप डिस्ट्रैक्ट हो सके हैं। फोकस आपको अपने आप को फोकस रखने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अपने आप को फोकस, कंसंट्रेशन लेवल पे आपको अपना काम करना पड़ेगा। आपका कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, सिर्फ आप उस तरफ ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। लेकिन टाइम आपका अच्छा है। सिर्फ डिसिप्लिन में रहिएगा, यानी अपने आप को लीनियंट मत होने दीजिएगा और डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिएगा। ऐसे सिचुएशन आएंगे, ऐसे लोग आएंगे, ऐसे हालात बनेंगे कि आपको ये लगेगा दैट आपके पास काफ़ी कुछ ऐसा नहीं है, कोई अचीवमेंट आपके पास नहीं है। लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसा लगेगा, यानी ऐसा आप सिर्फ महसूस करेंगे, लेकिन एक्चुअली आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स भी हैं। 2021 में आप अचीवमेंट्स भी हासिल करेंगे। 2020 के कंपैरेटिवली काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाएगी। आपकी स्पेशली करियर के लिहाज से तो बहुत ही अच्छा आपका टाइम होने वाला है 2021 का। सिर्फ अपने कंसंट्रेशन पे ध्यान देकर रहेंगे तो आप जो भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम वगैरह आएगी तो उसको भी आप ओवरकम कर जाएंगे। टाइम काफ़ी फेवरेबल है उन लोगों के लिए जिनके लिए 4 नंबर जिन लोगों ने चूज़ किया था। आप चलते हैं अगले नंबर पर, जिन लोगों ने 5 नंबर चूज़ किया था। आइए देखते हैं उनका 2021 कैसा जाने वाला है, कैसे कहते हैं, कैसे निकलते हैं कार्ड्स उनके। नंबर 5 जिन लोगों ने चूज़ किया है वो 2020 में काफ़ी परेशान रहे हैं। शायद ऐसी सिचुएशन थी कि एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि आपको लगता था कि ज़िंदगी में अब आगे कैसे बढ़ेंगे, इस हालात से कैसे बाहर निकलेंगे। मतलब एक बंधन, एक ब्लॉकेज, और एक ऐसा ब्लॉकेज, एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसा दलदल जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको अभी तक नहीं मिल पा रहा था। कोई एक वे आउट आप नहीं ढूंढ पा रहे थे, वो वे आउट अब आपको मिल जाएगा। यूल फील योर सेल्फ फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ मोटिवेशन, और आप अब किसी भी मुसीबत से टकराने के लिए तैयार हैं, किसी भी मुसीबत को फेस करने के लिए तैयार हैं। एक नया जोश, एक नई एनर्जी में 2021 में देख सकती हूँ उन लोगों की लाइफ में जिन लोगों ने 5 नंबर चूज़ किया था। आपको अब वे आउट मिल जाएगा, आप आगे बढ़ने के रास्ते ढूंढ लेंगे और अब आप हर सिचुएशन का सामना करके आगे बढ़ेंगे। मेंटली काफ़ी स्ट्रेस्ड रह चुके होंगे शायद आप पिछले दिनों, लेकिन अब आपने उसका वे आउट ढूंढ लिया है, आप उसने सॉल्यूशन निकल लिया है। आपकी किस्मत का जो पहिया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में घूम रहा है। चीज़ें सकारात्मक होंगी, बिलीव मी, चीज़ें एकदम से चेंज हो जाएंगी। अभी जो सिचुएशन थी उससे बिल्कुल रिवर्स हो जाएंगी। यानी जिन लोगों की लाइफ में अभी जो भी टेंशन थी, स्ट्रेस था, उससे अब आपको बाहर निकलने के रास्ते मिल जाएंगे। आप नया प्रोजेक्ट प्लान कर सकते हैं, नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं, नए रिश्ते में भी जुड़ सकते हैं, नई जगह शिफ्ट करने का अगर प्लान है तो वो भी कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। आपकी लक आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सकारात्मक चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी, इवेंट्स पॉजिटिव होंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी काम जब भी करते हैं तो अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये कहा जाता है। तो आप जो भी काम करेंगे आपको टीम में रहकर काम करना होगा, टीम स्पिरिट के साथ काम करना होगा। जो भी प्रोजेक्ट आप लेंगे उसमें आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज तो किया जाएगा, लेकिन शायद पब्लिकली बहुत जल्दी उससे कोई एक्सेप्ट ना करे कि ये काम आपने किया है। लेकिन आप ये मान कर चलिए कि आपने जो भी एफर्ट्स किया है, जो भी टैलेंट है, उसको रिकॉग्नाइज ज़रूर किया जाएगा। थोड़ा सा डिले ही सही आपके सामने लोग उसे एडमिट करें। वहीं आप भी ये बात ध्यान रखिएगा कि जिनका जो ड्यू क्रेडिट है उन्हें ड्यू क्रेडिट ज़रूर दीजिएगा। हर चीज़ का क्रेडिट सिर्फ अकेले लेने की कोशिश मत कीजिएगा।
अपने काम में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा आप। हो सकता है आपको अपने टैलेंट को की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत हो, या फिर किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको महसूस हो, कोई लेटेस्ट टेक्निक आपको सीखनी पड़े, कोई लेटेस्ट ट्रेनिंग आपको करनी पड़े अपने काम को, अपने टैलेंट को अपग्रेड करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। यानी टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड मत रखिएगा अपने काम को लेकर के। कुछ नया सीखना पड़े तो उससे पीछे मत हटिएगा। कुछ नया सीखने का आपको मौका मिलेगा और उसको आप सीखने के बाद अपने लाइफ में आगे अच्छे से उसे आप यूज़ भी कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। थोड़ा सा लीनियंसी मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा एक चेंज से बचने का मेरे को एक एटीट्यूड नज़र आ रहा है आपका, स्पेशली काम को लेकर के, अपने टैलेंट को लेकर के। आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा और आपको साबित करने में मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो अपने आप पर वर्कआउट कीजिए, अपने स्किल्स को आप इम्प्रूव कीजिएगा, और अपने स्किल्स को अगर आप इम्प्रूव करते हैं, अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं, अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, सही तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। अपने एफर्ट्स में कमी मत आने दीजिएगा। आपको अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपके कार्ड्स ओवरऑल अच्छे हैं। सिर्फ साथ के साथ जो भी सजेशंस मुझे मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब बात करते हैं नंबर 6 के। जिन लोगों ने नंबर 6 चूज़ किया था शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में, आइए देखते हैं उनके कार्ड्स क्या कहते हैं 2021 के बारे में। वेल, दिस इज़ फॉर द पीपल हु हैव चूजन नंबर 6। वेल, 2021 जिन लोगों ने 6 नंबर चूज़ किया था, उनकी ख़ास बात यह है कि उनके टैलेंट को अब पहचान मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। वो अपने टैलेंट के बल पे अपना एक अलग मुकाम बनाने में कामयाब होंगे, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ भी काम करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप जुड़े हुए हैं। तो आपका जो हुनर है उससे आपको पहचान मिलेगी 2021 में, उसको लोग एक्नॉलेज भी करेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं मैं हिडन एनिमीज़ भी आपके देख रही हूँ। आपको कुछ अनफेयर कंपटीशन का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है आपको लेकर के, सिचुएशन को लेकर के, तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। ऐसे चैलेंजेस आएंगे आपके सामने जिनको आप बहुत अच्छे से ओवरकम भी कर जाएंगे। सो बी प्रिपेयर फॉर टू फेस द चैलेंजेस। वहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कोई सीनियर आपकी लाइफ का, कोई घर का कोई सीनियर या कोई भी एक सीनियर इंसान थोड़ा सा इमोशनली हर्ट हो सकता है। तो जाने अनजाने में किसी बुज़ुर्ग की फीलिंग्स को आप हर्ट ना करें, ये आप ध्यान में रखिएगा। कहीं ना कहीं आपसे गलती से हो सकता है, जानबूझ के आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिला के आपको अपने हुनर के बेसिस पे पहचान मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। इमोशंस पे कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, किसी फीलिंग्स को आप हर्ट ना करें, इस बात की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये है नंबर 6 के बारे में। अब मैं बात करती हूँ नंबर 7 जिन लोगों ने चूज़ किया था वीडियो के शुरुआत में। तो नंबर 7 जिन लोगों ने चूज़ किया था उनके कार्ड्स कैसे हैं। वेल, नंबर 7 जिन लोगों ने चूज़ किया था वो थोड़ा सा इल्यूजन्स में रह सकते हैं 2021 में, लेकिन वहीं एक गॉड गिफ्टेड चीज़ भी है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ इस दौरान आपके अंदर होंगी कि आप चीज़ों को यू कैन सी थ्रू द थिंग्स, यू कैन सी थ्रू द पीपल। आप लोगों का मन पढ़ सकते हैं, आप लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मेडिटेट करें, आप अपनी इस एनर्जीज़ को, अपने इन पावर को अगर आप एनहांस करें तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन वहीं ये सारी जो एनर्जीज़ हैं इसको लोग बहुत अच्छे से कई बार हैंडल नहीं कर पाते, उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे बैलेंस करें इन चीज़ों को। तो मे भी हो सकता है कि आपको रात को सपने आए, बहुत अगर सपने आते हैं तो हर सपने का कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होगा, क्योंकि आपको इंट्यूशन या आपको विजन्स मिलेंगे, आपको सिंबल्स मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं इशारे मिलेंगे अपने सपनों में कि कहीं ना कहीं चीज़ों के कुछ ना कुछ हिंट आपको मिलेंगे अपने ड्रीम्स के दौरान। तो अपने ड्रीम्स को अच्छे से स्टडी कीजिएगा, इस सिचुएशन का, इस एनर्जी का पूरा लाभ आप उठाइएगा। चीज़ों को बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है, मतलब बहुत सारी हैपनिंग्स मैं देख रही हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ जिन लोगों ने 7 नंबर को चूज़ किया था। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी हैपनिंग्स, काफ़ी कुछ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। मल्टीटास्किंग मुझे नज़र आ रही है। मल्टीटास्किंग अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा स्ट्रेस आप मत लीजिएगा उस चीज़ को लेकर के। एक लिस्ट बनाइएगा, सोचिएगा कि कितनी सारी टेंशन्स आपने ले रखी हैं। आप अगर एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी टेंशन्स तो खामखा आपने ज़हनी तौर पर पाल रखी हैं, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। सिर्फ अपनी एंजाइटी पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी हैपनिंग्स हैं, बहुत सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। तो यू आर गोइंग टू
बी वेरी बिजी ड्यूरिंग 2021, लेकिन 2021 में एक ऐसा फेज़ भी आएगा आपके सामने जब आपको सही मायनों में अपनों की और परायों की पहचान होगी, जब आपको ये लगेगा कि आप वास्तव में अकेले ही हैं, आपको जो करना है अकेले ही करना है। मे बी इन सम सिचुएशन यू विल फील दैट यू आर लेफ्ट आउट अलोन फ्रॉम द सोसाइटी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिससे आपको बिल्कुल, भले ही आपके बहुत सारे सपोर्टर्स हों, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हों, बहुत सारे फ्रेंड्स हों, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि जिसको आपको अकेले ही हैंडल करना पड़ेगा। मे बी सब लोग चाहते हुए भी आपका साथ नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज़ द टाइम टू टेस्ट द पीपल ऑल्सो। तो 2021 कहीं ना कहीं निर्णायक हो सकता है आपके जीवन में, बहुत सारे रिश्तों को लेकर के, बहुत सारी सिचुएशंस को लेकर के, और आपकी खुद की पर्सनैलिटी को निखारने का काम 2021 करेगा। हैपनिंग्स बहुत सारी हैं, गॉड गिफ्टेड पावर है, गॉड गिफ्टेड इंट्यूशन पावर है, उसको आप सही यूज़ कीजिएगा। अगर आपका मन से आवाज़ आती है कि कोई इंसान आपके हक में नहीं है तो उसे मान लीजिएगा, और अगर कोई इंसान ऊपर से आपको गलत लिखता है लेकिन आपका मन कहता है कि नहीं ये इंसान सही है, ये सिचुएशन ठीक है, तो उस पर भी गौर ज़रूर कीजिएगा आप। नंबर 7, उसके बाद बात करते हैं नंबर 8 की। जिन लोगों ने नंबर 8 चूज़ किया था वीडियो की शुरुआत में, देखते हैं उनका 2021 कैसा जाने वाला है। जिन लोगों ने नंबर 8 चूज़ किया था शुरुआत में, उनको एक तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है। अगर ऑफिस में फीमेल बॉस है तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो मैच्योर लेडीज़ हैं उनसे लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो आपसे नाराज़ हो गई है किसी बात को लेकर के, कहीं ना कहीं मन में कुछ एक गांठ बांध के बैठ गई हैं आपके खिलाफ। उस चीज़ को क्लियर करने में आपको टाइम लगेगा। लेकिन एक सजेशन है मेरा अब जो आपके ऑफिस में, कि आपका जो कम्युनिकेशन है ना उसको बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, क्लियर रखिएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप की वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम आती हुई नज़र आ रही है। तो एक चीज़, अपना जो कंप्यूटर डाटा है, जो बैकअप है, जो आपके ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, जो भी आपका रिकॉर्ड है उसको आप प्रॉपर बैकअप लेके रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका कंप्यूटर लास्ट मिनट पे क्रैश हो जाए। मे बी आप किसी प्रेजेंटेशन में जाने की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपका पूरा प्रेजेंटेशन हो, पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, लास्ट में पे आपका कंप्यूटर बैठ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, यानी इस तरीके की सिचुएशंस आ सकती हैं। लेकिन खास का फ़ायदा ये दोस्तों कि अगर हमें पहले से पता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो बी प्रिपेयर, अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा, अपने ईमेल्स का, अपने किए हुए काम का डबल बैकअप ज़रूर रखिएगा, उसे साथ में कैरी करके चलिएगा। किसी भी आप मीटिंग के लिए जाते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं, तो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर डबल क्रॉस चेक कीजिएगा हर चीज़ को कि आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं कि नहीं हैं। काफ़ी सारे मेटेरियलिस्टिक गेन में इस दौरान आपके देख सकते हैं, बहुत सारी भौतिक चीज़ों को आप जुटाएंगे, काफ़ी धन भी कमाएंगे, काफ़ी अचीवमेंट भी आपकी लाइफ में है, काफ़ी सक्सेस है, लेकिन वो सक्सेस मटेरियलिस्टिक ज़्यादा है, इमोशनल कम है। मटेरियलिस्टिक सक्सेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, आपका पूरा फोकस मुझे मटेरियलिस्टिक गेन पर ज़्यादा नज़र आएगा। मैं भी 2020 में जितना भी आपने थोड़ा बहुत जो भी लॉस हुआ होगा, काम का, समय का, सिचुएशन का, उसका पूरा का पूरा रिकवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को अपने ऊपर इतना हावी ना कर लीजिए कि आप सिचुएशन के गुलाम बन जाएं। भौतिक चीज़ों के, भौतिक अचीवमेंट्स के गुलाम मत बनिएगा, क्योंकि वो मानसिक गुलामी कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है। आप एक बंधन से में होंगे, आप कहीं एक सोसाइटी के प्रेशर में होंगे कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है। तो दुख इस बात का नहीं है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, दुख इस बात का है कि उसके पास बड़ी गाड़ी क्यों है। इन चीज़ों को अपने जहन पे आप हावी मत होने दीजिएगा। या उसके पास ऐसी ज्वेलरी है, या उसने ऐसा घर बना लिया, मैं नहीं बना पाया। कई बार क्या होता है कि हम अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है। उस होड़ में आप तरक्की तो कर लेंगे, चीज़ों को जुटा तो लेंगे, लेकिन आप मानसिक शांति खो देंगे। ये एक सजेशन है आपके लिए जिसकी तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पॉजिटिव चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, सकारात्मक चीज़ें होंगी और नई चीज़ें होंगी आपके करियर में, आपकी इमोशनल लाइफ में, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा सजग और अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
कोई इंसान आपको धोखा देने की कोशिश कर सकता है, कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो डबल स्टैंडर्ड हो, यानी वो आपके सामने कुछ और अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हो और अंदर से वो कुछ और। सिर्फ उस बात की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आपका जो फाइनल आउटकम है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रोथ की तरफ जा रहा है, सक्सेस की तरफ जा रहा है, अचीवमेंट की तरफ जा रहा है। लेकिन अलर्ट रहकर चलिएगा, क्योंकि धोखा आपको किसी एक चीज़ में मिलने के चांसेस बन सकते हैं। वेल, लास्ट नंबर 9 नंबर जिन लोगों ने चूज़ किया था आज की वीडियो में, देखते हैं उनका 2021 कैसा जाने वाला है। दिस इज़ फॉर नंबर 9। ओके, नंबर 9 जिन लोगों ने चूज़ किया था वो अभी रिसेंटली किसी बहुत ही इमोशनल सेटबैक वाले टाइम से निकले हैं, मुझे ऐसा लगता है। 2020 में ऐसा कुछ हुआ है कि आप इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हैं। अब टाइम उससे आगे बढ़ने का है, अब लाइफ में आगे नई खुशियां हासिल करने का है। यानी 2021 में आप कंपैरेटिवली खुद को इमोशनली स्ट्रांग महसूस करेंगे। जो पास है, जो आपका पुराना जो दर्द वाला जो टाइम है, जो इमोशनल सेटबैक वाला जो टाइम है, वो अब ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। वहीं एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप कुछ लीक से हट कर करेंगे, कुछ सिस्टम के अगेंस्ट जाकर भी कर सकते हैं, परंपराओं के अगेंस्ट जाकर भी कर सकते हैं। अपनी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए आपको रूल्स अगर ब्रेक करने पड़े या सोसाइटी के बनाए हुए नियमों को अगर तोड़ना पड़े तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे रूल ब्रेक करने की बात मैं कर रही हूँ, तो मैं लॉ को तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट लीगल थिंग्स, अबाउट ब्रेकिंग द लॉज, इट्स अबाउट जस्ट ब्रेकिंग द सिस्टम, द रिचुअल्स, जो परंपराएं जो लोगों ने बना रखी हैं कि ऐसा होना चाहिए, समाज में ये होना चाहिए। तो मे भी हो सकता है आप उसके खिलाफ जाकर कोई अचीवमेंट हासिल करें, और ऐसा करने से आपको कोई रोकेगा भी नहीं। लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा कि आपको शायद कुछ लोग अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़िंदगी उनके हिसाब से जीनी चाहिए या उनके हिसाब से जीनी पड़ेगी। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है और उसी वक्त आप रिवोल्ट करेंगे। हाँ, करियर के हिसाब से एक नई शुरुआत मुझे ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन वो शुरुआत इतनी ईजी नहीं होने वाली है। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी जितना आपने सोचा होगा। नई बिज़नेस अगर आप शुरू करेंगे नया, तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी। जो भी आप नया काम शुरू करेंगे उसमें आप सफलता तो हासिल कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा चीज़ों को आपको हैंडल करना पड़ेगा। आपको अपना फोकस को कंट्रोल में रखने में दिक्कत होगी। डिस्ट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, और डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। नई शुरुआत है, नया वेंचर आप शुरू कर सकते हैं, नई जॉब में भी आप जा सकते हैं, लेकिन जिस भी जॉब में आप जाएंगे या जो भी आप नया काम शुरू करेंगे, उसमें आपको अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज करके, अपने आप को ऑर्गेनाइज करके आगे बढ़ना होगा। थोड़ा सा सतर्क रह करके आपको काम करने की आवश्यकता पड़ेगी 2021 के दौरान। अगर आप फोकस अपना क्लियर रखेंगे और अगर आप डिसिप्लिन में रह करके चलेंगे, थोड़ा सा अलर्ट हो करके अगर आप चलेंगे, तो सफलता के चांसेस हैं, कार्ड्स आपके फेवरेबल हैं, बट आसानी से नहीं मिलेंगे। वेल, ये थे 2021 के कार्ड्स आप सबके नंबर्स के हिसाब से। जिसने जो नंबर चूज़ किया उसका ओवरऑल 2021 कैसा जाने वाला है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। बहुत जल्दी एक स्पेशल वीडियो फाइनेंशियल कैसा रहने वाला है 2021 आप लोगों के लिए, रिलेशनशिप्स में कैसा रहने वाला है, वो सब एक अलग अलग वीडियोस आपके सामने आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे वीकली लाइव का हिस्सा ज़रूर बने, और अगर मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, मुझसे पेड रीडिंग कराना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर 7011048398 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।